बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, महापुरुषों ने अपने अंदर में रूहानी कमाई करके समस्त ब्रह्मांडों को अपने अंदर में पाया। यह उनकी वाणी है कि बाहर जितना भी ब्रह्मांड है वह सब हमारे शरीर के अंदर है। भक्त पीपा जी कहते हैं, यह परम तत्व है जो सद्गुरु के रूप में मालिक आप दर्शाता है। संत महापुरुषों अथवा ईश्वर के अवतारों की महिमा और उनके गूढ़ रूहानी रहस्य को वही जान सकता है जिसने इस मार्ग की कमाई की होती है। संसारी जीव बेचारे जो मन और माया के अधीन रहते हैं, वे सत्पुरुषों तथा अवतारों के चरित्रों तथा वेदों को क्या जान सकते हैं। श्री कृष्णचंद्र महाराज जी के जमाने की एक छोटी सी कथा है जो यहाँ लिख देना उचित मालूम होता है। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी को लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। उन अनेक नामों में से एक नाम उनका माखन चोर भी है, क्योंकि वे बाल अवस्था में ग्वालों के साथ मिलकर घरों से माखन की चोरी किया करते थे। एक ग्रंथकार ने इस कथा को पंजाबी कविता में बंद करके माखन चोर लीला का नाम दिया। वह इस प्रकार है। एक दिन चोरी दा मायो ने रास्ता नवा चलाया, ग्वाला वाला नू कठिया करके घर विच सद बहाया। संतों के अवतारों का जिन्होंने कलयुग में प्रकट होकर अभ्यास के कठिन मार्ग को सुगम बना दिया है और ब्रह्मांड से आगे दयाल देश धुरधाम तक का मार्ग भी दर्शाया है। इसके लिए गुरु भक्ति और प्रेम भक्ति का सरल प्रभाव भी चलाया है। इसी कारण संतों के मार्ग को भक्ति योग नाम दिया गया है। भक्ति की बरकत यह है कि वह योग के साथ मिलकर योग से प्राप्त शक्ति की रक्षा करती है। वरन भक्ति से हीन अभ्यासी प्राय रिद्धि सिद्धियों में फंस कर ही रह जाता है। ये संत ही है जो जिज्ञासु को अपनी चरण शरण के सहारे इस सूक्ष्म माया से बचाते हैं, क्योंकि संत सद्गुरु जो जीवों के उद्धार के लिए संसार में आते हैं, उनको इस महान कार्य की पूर्ति के लिए धुरधाम से पूरे अधिकार मिले होते हैं। जब जीव उनकी शरण में पहुंचकर सेवा भक्ति से उनकी प्रसन्नता का पात्र बन जाता है, तब वे महापुरुष उसे निहाल कर देते हैं। जन्म जन्मांतों तक होने वाली कठिन कमाई फल उसे तत्काल मिल जाती है। यह उनकी संगत की बरकत होती है। इसलिए संत मत भक्ति योग और विशेषकर भक्त के गुरु की भक्ति पर जोर देता है। भगवान श्री राम त्रेता युग के अवतार थे। वे जो उद्देश्य लेकर संसार में आए थे, उन्होंने उसको पूरा किया। धरती से अनेक प्रकार के बोझ को उतारा। यह सत्य भी है, क्योंकि जो वस्तु जिस स्थान से मिलती है
मनुष्य उसी स्थान पर पहुंचता है। यह कुदरत की रचना भी एक बाजार के सदृश है, जहां हर प्रकार का सौदा मिलता है। इस बाजार में एक दुकान भक्ति मुक्ति की भी है, जिसकी चाबी संत सतगुरु के पास है। वे जिसे चाहे यह सौदा दे। उनके बगैर किसी दूसरी दुकान से यह सौदा मिल नहीं सकता। जैसे कि संसार में हम देखते हैं, अगर किसी का काम बैंक में है तो उसको बैंक में ही जाना पड़ता है। वह कार्य किसी दूसरे के महकमे में जाकर नहीं हो सकता। इसी प्रकार अगर किसी का कार्य डाकखाने से संबंध रखता है तो उसे वह कार्य रेलवे विभाग के अधिकारी से मिलकर सिद्ध नहीं हो सकता है। भाव यही है कि जो कार्य जिस विभाग के साथ संबंधित है वह कार्य उसी विभाग के कर्मचारी से मिलकर ही पूर्ण हो सकता है। यह बनी बनाई बात है। इसी प्रकार भक्ति मुक्ति के महकमे के इंचार्ज अधिकारी संत सतगुरु हैं। भक्ति मुक्ति का जो कार्य है उसकी पूर्ति के लिए हमको संत सतगुरु की शरण में ही जाना होगा। यह दुर्दर्गा मर्यादा है जो अनादिकाल से बंधी हुई चली आ रही है। दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है जिस पर चलकर मनुष्य का रूहानी कार्य सिद्ध हो जाए। भक्ति का कैसा सुगम और सरल मार्ग है कि मेरा को त्याग कर तेरे को धारण कर लो, फिर काम बनाया। मगर हम है जो नाहक इस हकीकत को सुनकर घबराते हैं कि कोई सब कुछ हमसे छीन ले। यह भ्रम हमको सताता है। जो भक्ति मार्ग पर चलते हुए हमारे सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि सब कुछ तो एक दिन हमसे काल छीन लेता है। जब हम इस संसार में खाली हाथ चल पड़ते हैं तो दयाल पुरुष तो किसी से कुछ छीनता नहीं। वह तो दाता है, देने के लिए आता है और सदा देता रहता है। कबीर साहिब की वाणी में कहा है, धरती जहाँ लग देखिया तहाँ लग सभी विकार। दाता केवल सतगुरु देत न माने हार। संत सतगुरु दयाल पुरुष के अवतार हैं। उनको केवल हमारे मन का प्यार चाहिए, दुलार चाहिए और वे कुछ नहीं चाहते। हम चूँकि संसार के मोह जाल में बंधे रहे हैं और उन्होंने हमको इस बंधन से मुक्त कराना है। अगर मन का प्यार हमारा संसार में है तो हम बंधे हुए हैं, परंतु यदि सद्गुरु दयाल पुरुषों के चरणों में है तो हम मुक्त हो सकते हैं। उनको तो केवल हमारे मन की रुचि चाहिए। इस रुचि को अपनी तरफ खींचने के लिए उनको सब कुछ करना पड़ता है। सत्संग, लंगर, भंडारे तथा दूसरी अनेक सेवाओं का भंडार खोलना पड़ता है कि किसी न किसी तरीके से जीवों के मन की रुचि और प्यार भक्ति में लगे। गुरु दरबार की ऐसी सेवाओं को करने से उन कर्मों के संस्कार जो सेवकों के मन पर पड़ते हैं
उनसे स्वाभाविक ही उनके दिल का लगाव, वह रुचि अपने मालिक की तरफ हो जाती है। तवज्जो और सुरती की धार जब सद्गुरु के चरण कमलों की तरफ मुंह मुड़ जाती है तो उन्हें भक्ति, वह नाम की कमाई और परमार्थ की दौलत बड़ी आसानी से मिल जाती है। संतों के सत्संग में किसी प्रकार के छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं माना जाता, बल्कि अपने मन की रुचि और लगन के अनुसार ही सबको फैज़ हासिल होता है। जो मनुष्य उनके सत्संग में आकर श्रद्धापूर्वक और अपना धर्म समझ कर सेवा करते हैं, वे परमार्थ का पूरा लाभ उठा लेते हैं और उनकी भक्ति बनती है। संत सद्गुरु दरबार में इन सेवाओं का भंडार सबके लिए बराबर खुला पड़ा है। जो जितना चाहे भक्ति रूपी धन वहाँ से इकट्ठा कर सकता है। जितने लगन वह तवज्जो सेवा और भक्ति में होगी, वह उतना ही अपने मालिक अथवा इष्ट के नज़दीक होता चला जाएगा तथा मन का लगाव ही सहज ही में माया से हटता चला जाएगा। तन वह धन को सेवा और परमार्थ में लगाने के लिए ही दिल की तवज्जो यानी सुरती की धार का रुख भक्ति की तरफ स्वयं ही बदलता जाता है। एक बार श्री वचन हुए थे कि प्राय लोग यह शिकायत करते हैं कि उनका मन माया में तो लगता है लेकिन परमार्थ में नहीं लगता। इसका उत्तर यह है कि मन तन और धन में फंस रहा है। लोग मन को तो परमार्थ में लगाना चाहते हैं, परंतु तन और धन को कुछ नहीं छोड़ते। संतों का उपदेश है कि मनुष्य को मन की चिंता किए बगैर तन और धन को परमार्थ में लगाना चाहिए। फिर मन अपने आप परमार्थ ही बन जाएगा। तन वह धन रोटी है और मन कुकर है। जहाँ रोटी होती है वहाँ कुकर अपने आप चला जाता है। इस संसार में माया, धन, लोभ आदि अनेक प्रकार के रोग हैं। जो इस रोगों से मुक्त होकर संसार से अलग हो जाता है, वह श्री सद्गुरुदेव का सच्चा भक्त बन जाता है। गुरुमुखो।